नमो बुद्धाय। मैं विधेम रोशन आज राष्ट्रीय भारतीय मोमिन फ्रंट के कार्यालय में उपस्थित हूँ। अयूब अब्दुल कयूम अंसारी स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उन्हीं के जन्मदिन पर आज भारतीय मोमिन फ्रंट के नेता लोग जन्मदिन अपने ऑफिस में मना रहे हैं। जानते हैं इससे संबंधित क्या क्या इनकी तरफ से मांग है। हाँ सर, परिचय देते हुए बोलिएगा। मैं नसीम अहमद कमाल, राष्ट्रीय सचिव भारतीय मोमिन फ्रंट। आज हम लोग भारतीय मोमिन फ्रंट के कार्यालय में स्वतंत्रता सेनानी बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब का 119वीं जयंती मना रहे हैं संकल्प दिवस के रूप में। और ये संकल्प है पार्टी के तरफ से, हम सब के तरफ से, कि एक स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज़ों से लड़ा, अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ लड़ा, भारत के विभाजन के खिलाफ लड़ा, वो जो मुस्लिम लीग का धर्म के आधार पर द्विराष्ट्र की नीति थी उसके प्रबल विरोधी रहा। और जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद यहाँ के मुसलमानों का नेतृत्व किया और पाकिस्तान जाने से रोका और अपने देश को मजबूत किया। एक ऐसे बगिया बनाया जिस बगिया में हर तरह के फूल हों, जिससे उस बाग की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ऐसे, और मंत्री बनने के बाद यहाँ के गरीब गुरबों के लिए जो उनका कार्य रहा, यहाँ के गरीब गुरबों के तक भी शिक्षा पहुँचे, उसके लिए उन्होंने अपने स्तर से 600 से ज़्यादा बीएमसी स्कूल खुलवाया उस स्थान पर जहां गरीब बसते हैं। साथ ही जब ये मंत्री रहे तो मंत्री रहते हुए ईमानदारी के साथ राष्ट्र की और राज्य की सेवा किया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए, राष्ट्रभक्त के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि भारत सरकार इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करे। ये हम लोगों का आज के संकल्प दिवस पर ये संकल्प है। और साथ ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो दैनिक स्थिति है, राजनीतिक दैनिक स्थिति है, सामाजिक दैनिक स्थिति है, इसके लिए जो कांग्रेस ने पूर्व के भारत सरकार ने सचर आयोग बनाया था इसकी स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए। और 2009 में फिर रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया था उसकी सिफारिशात के लिए, वो उन लोगों ने दिया, लेकिन पूर्व के भारत सरकार ने उसको लागू अब तक नहीं करवाया है। तो ये 3 विषय पे बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, सचर कमेटी का रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा आयोग का सिफारिश को अविलंब भारत सरकार लागू करे। इन सब विषयों पर हम लोग का दबाव होगा सरकार से, अनुरोध होगा सरकार से, और ये अनुरोध दबाव के साथ चलता रहेगा। इसके लिए संकल्प लेते हैं हम कि आज से 1 जुलाई से बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी की 119वीं जयंती से इन मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता है तब तक नसीम अहमद कमाल, राष्ट्रीय सचिव भारतीय मोमिन फ्रंट, साइकिल यात्रा निकाल करके पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और लोगों को जनाएंगे और लोगों का समर्थन जुटाएंगे कि इनको ये सम्मान मिले। साथ ही ये जो 2 मांगे और हैं उनको भी भारत सरकार पूरा करे। 2 मांगे और क्या है? सचर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसे, और रंगनाथ मिश्रा का इस पर जो सिफारिशात आई कि उसको कैसे लागू किया जाए, जो मुसलमानों की स्थिति दयनीय है, इसको लागू करवाने के लिए ये हम लोग दबाव डालेंगे और यही भ्रमण हमारा होगा इसी के लिए। थैंक यू। इस पर आप क्या है राय सर? अब मेरी राय ये है कि भारतीय मोमिन फ्रंट मोमिनों की रहनुमा बनेगा। अभी भाई नसीम जी बता रहे थे
कि ये अब्दुल कयूम अंसारी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। बिहार केसरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, और हमको लगता है बिहार प्रांत के ये पहली पार्टी रही मोमिन कॉन्फ्रेंस जो सत्ता में आई और 46 में सरकार में बने शायद। और ये नौजवान 17 साल तक बिहार में मंत्री रहे हैं अलग अलग विभागों का। तो ये खास करके अंसारी कब जागेंगे, जिनका बुनकर पर पकड़ था। और आज़ादी के समय ये पहले एक मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने का विरोध किया था नौजवान होकर भी। तो समझिए कि मुसलमानों का कितना बड़ा भारत में योगदान है, खास करके अंसारी का, जिन्हें कई नाम से लोग जानते हैं। तो हम मोमिन का रहनुमा भारतीय मोमिन फ्रंट बनेगा, ये हम मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, बिहार में चाहे इंडिया का गठबंधन हो और चाहे एनडीए का गठबंधन हो, कै गो मुसलमान को वोट टिकट दिया जी? क्या अंसारी को लोकसभा में जाने का हक नहीं है? अब्दुल कयूम अंसारी अपने नौजवान अवस्था में इसलिए पाकिस्तान का विरोध किए थे कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद अंसारी को विधानसभा और लोकसभा में भेजना नहीं समझेगा यहाँ के राजनीतिक दल। बात यह है कि बताइए कि अब्दुल कयूम अंसारी ने जो संघर्ष किया, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, स्वतंत्रता आंदोलन, कलकत्ता में कौन कमीशन था जी, साइमन कमीशन, और उसका उन्होंने विरोध किया। अंसारी को तो ढुकने पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए बिहार के अंसारियों को, देश के अंसारियों को। इसलिए मोमिन का रहनुमा कोई बनेगा तो भारतीय मोमिन फ्रंट बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि बाबाए कौम की पार्टी थी मोमिन कॉन्फ्रेंस, और इस देश में दूसरी कोई पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है भारतीय मोमिन फ्रंट, जो बाबाए कौम के विचार से चलती है। इसलिए ठीक है, थैंक यू सर। आप अपना परिचय देते हुए बताइएगा कि आप इस पर क्या करना। मेरा नाम है कुमार हरिचरण सिंह यादव, भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिला अध्यक्ष नालंदा हैं और लोकसभा प्रत्याशी 2024 में भी थे। 2009 से इस पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी रह रहे हैं नालंदा से, और नालंदा से रह रहे हैं इसलिए कि भारतीय मोमिन फ्रंट का प्रत्याशी वहां से जीत करके जाए संसद में और गरीबों और दबे कुचले के और ऐसे पुरुष को मांग करता है कि इनकी सम्मानित किया जाए। बहुत अच्छे पुरुष थे और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनी, और हम लोग ये आज शपथ ले रहे हैं इनके जन्मदिन पर कि यहाँ बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे। 200 सीटों पर भारतीय मोमिन फ्रंट प्रत्याशी उतारने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग यहाँ सरकार अबर में बनाएंगे और इनको राष्ट्र से सम्मानित करने के लिए सरकार पर दबाव बनावेंगे। यही सब बात कहते हुए अपने बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू। अब हम जानेंगे पार्टी के प्रधान महासचिव जी से कि इनकी क्या इच्छा है, क्या मिलना चाहिए, क्या मिलने का इनके पास तर्क है, बता दो। आज बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी का जन्म दिवस है। उनको भारतीय मोमिन फ्रंट मांग करती है कि इनको भारत रत्न मिले, क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसा लीडर ईमानदार आज तक पैदा नहीं हुआ है। आप इतिहास उठा के देख लें, और अपना तन मन धन देश और दबे कुचले लोगों के ऊपर समर्पित कर दी है। इस कारवां को भारतीय मोमिन फ्रंट पूरे देश में उजागर करके रहेगी, और जो आज तक देश के जनता को जिसने कुर्बानी नहीं दिया है, वो देश के जनता को, नौजवानों को, किसानों को
ठगने का काम कर रही है, हैं, ये बहरूपिये लोग, ये ठग लोगों को भारतीय मोमिन फ्रंट आने वाले विधानसभा में उजागर करेगी। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट मांग करती है कि अब्दुल कयूम अंसारी को देश बाबा कौम को देश रत्न मिले, भारत रत्न मिले। धन्यवाद। अब हम जानेंगे भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी से अब्दुल कयूम अंसारी जी का भारत रत्न दिलाने में कहाँ तक कि अपने आप को पार्टी के साथ समर्पित होते हैं, खड़ा होते हैं, जानते हैं। जी, मैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, पटना साहिब लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, आज इस संकल्प बैठक में मैं मांग करता हूं भारत सरकार से, विरोधी दलों से कि महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी साहब को भारत रत्न दिलाने का प्रयास करें, और ख़ास करके देश के अंसारी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय मोमिन फ्रंट को अपना पार्टी माने और इसके पीछे चलने के लिए तैयारी करें। अगर मेरा विधानसभा में लोग जीतते हैं, लोकसभा में लोग जीतते हैं, तो अंसारी साहब को सर्वप्रथम लोकसभा और विधानसभा में भारत रत्न के लिए आवाज़ उठाएंगे, ये हम लोग संकल्प लेते हैं। दूसरा है कि देश के अंदर कांग्रेस की हुकूमत रही, और कांग्रेस के हुकूमत ही ने जो रिपोर्ट डाला कि भारत के मुसलमान एजुकेशन में दलित से भी पीछे चले गए हैं, तो मैं अभी वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि आप देश के तीसरे प्रधानमंत्री हैं और आप बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। आप हिम्मत जुटाइए और अब्दुल कयूम अंसारी साहब जो देश के लिए न्यौछावर किए थे, उनको भारत रत्न देने का काम, भारत रत्न देकर सम्मानित करने का काम करें। दूसरी बात यह है कि भारत जिस पोजीशन में मुसलमानों का हाल है, मुसलमान आपके देश में डरा और सहमा हुआ है, इसकी सारे विभागों से, सारे सरकारी जगहों से इनकी नुमाइंदगी समाप्त हो रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपना बड़ा दिल दिखाएं, और जो आप पसमानदा की बात करते थे कि भारत के अंदर पसमानदा मुसलमान छूटे हुए हैं, तो उनकी तरक्की और उन्नति के लिए सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा का सिफारिश पूरा लागू करें। इसलिए, और तीसरा ये है कि पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पर कसूर लोगों की हत्याएं की जा रही है, इस पर सख्त कदम उठाइए और मॉब लिंचिंग होने से लोगों को बचाइए। इन्हीं बातों के लेकर आज हम लोग संकल्प सभा में हैं, और ख़ास करके जो मेरा भाई है जिस पर हम लोग उम्मीद रखते हैं, वो बैमान के साथ खड़ा है, वो बैमान से निकले और ईमानदार मोमिन फ्रंट के साथ हो जाएं और अपना भी विकास करें, देश का विकास करें, देश में रहने वाले गरीब, मजलूम, असहाय लोगों के साथ खड़े हों। यही बड़ा श्रद्धांजलि होगा अंसारी साहब के लिए और देश की तरक्की होगा। जय हिंद, जय भारतीय मोमिन फ्रंट, जय अब्दुल कयूम अंसारी, अमर रहें, अमर रहें। अभी आप देख रहे थे मकसद, राष्ट्रीय भारतीय मोमिन फ्रंट के डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कलाम अंसारी जी के जन्मदिन पर, कयूम अंसारी जी के जन्मदिन पर ये सब सुन रहे थे। आप देख रहे थे मकसद। बने रहिए आप अपने मकसद के साथ। धन्यवाद।